ओम वागर्थाविव संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरा नाम मनोज कुमार है। मेरी स्नातक शिक्षा श्री भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय हरिद्वार से हुई है। तदनंतर स्नातकोत्तर शिक्षा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान से संपूर्ण हुई है। वर्तमान में मैं इसी संस्थान का शोधार्थी हूं। आज मेरा विषय संस्कृत ज्ञान परंपरा है। संस्कृत ज्ञान परंपरा में सर्वप्रथम इस परंपरा का विषय में यदि कहा जाए तो यह परंपरा अत्यधिक प्राचीन और विशाल है, जिसका निरंतर प्रवाह चलता आ रहा है। यदि परंपरा शब्द का अर्थ करें तो परंपरा एक श्रृंखला का बोधक है, जो पर से पूर्व के प्रति और पूर्व से पर के प्रति एक संबंध को द्योतित करता है। इस परंपरा में अनेकों अनेक ज्ञान विद्याओं का, ज्ञान शाखाओं का समन्वय होता है। क्योंकि यह परंपरा सहस्रों वर्ष प्राचीन है, जिसको अनादि या सनातन रूप में हम स्वीकार करते हैं। इस ज्ञान परंपरा के विषय में आचार्य राजशेखर ने काव्यमीमांसा में कहा है, सरितामिव प्रवाहा स्तुच्छा भवन्ति प्रथमम यतोत्तरम विपुलाः ये शास्त्र समारंभा भवन्ति लोकस्य ते वन्द्याः। अर्थात यह परंपरा सरिताओं के प्रवाह की तरह है। जिस प्रकार से एक नदियों का प्रवाह निरंतर चलता है, जो मूल में सूक्ष्म होता है और तदनंतर उसका जो स्वरूप है वो व्यापक और विशाल होता है। यथोत्तरम विपुलाः, यह विपुलता को प्राप्त करती है, विशालता को प्राप्त करती है। उसी प्रकार ये शास्त्र समारंभाः, ये जो हमारी जो शास्त्र की परंपरा है, इस प्रथमम सूक्ष्म है, एक अत्यधिक सूक्ष्म से स्थूल तरफ ये बढ़ती है और इसी कारण यह परंपरा लोक में वंदनीय है और स्मरणीय है और चिंतनीय है। सर्वप्रथम इस परंपरा में चतुर्दश विद्याओं का उल्लेख प्राप्त होता है। यह चतुर्दश विद्याओं में पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्म शास्त्रांग मिश्रिता वेदा स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दशा। यह चतुर्दश विद्याएं चत्वारः वेदाः, 4 वेद, उसके बाद षड वेदांग, 4 शास्त्र, जिसमें पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। सर्वप्रथम वेद की यदि बात करें तो वेद सभी विद्याओं का मूल स्रोत हमारी परंपरा में स्वीकार किया गया है। इस परंपरा में वेद ही सभी विद्याओं का मूल है। आचार्य मनु ने अपनी मनुस्मृति में कहा है, सर्व ज्ञानमयो हि स। यह जो वेद है ये सभी ज्ञानों का मूल है, सभी ज्ञान का उत्स है। वेदो अखिलो धर्म मूलम भी वेद के विषय में कहा गया है, क्योंकि सभी विद्याओं का मूल वेद को ही हमारी इस व्यापक परंपरा में, इस सनातन परंपरा में स्वीकार किया गया है। तो यह वेद जिसको हम संहिता भाग में भी कहते हैं, या इस वेद का जो विभाग हुआ है 4 प्रकार से वेद का स्वीकार करते हैं। सर्वप्रथम वेद ऋग्वेद के रूप में, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यह 4 वेद हमारे सामने है। उसके बाद 4 वेद जिनके विषय भिन्न भिन्न विषय, ऋग्वेद का अलग विषय है, सामवेद का अलग है, यजुर्वेद का अलग है। यजुर्वेद कर्म कांड आदि विषय को विवेचना करता है। सामवेद उसी प्रकार से जो अपना जो संपूर्ण संगीत शास्त्र है उसको व्याख्यायित करता है। अथर्ववेद तांत्रिक आदि विद्याओं का जो समूह है उसको किस प्रकार से किया जाता उसको स्पष्ट करता है। उसी प्रकार से यहाँ वेद के जो विभाग, वेद का जो
विभाग हुए, इसकी जो व्याख्या करने वाले जो ग्रंथ है, इसके जो विनियोग करने वाले ग्रंथ है, इसका जो प्रयोग करने वाले ग्रंथ है, वह ब्राह्मण ग्रंथों के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। वेद का जो विनियोग, प्रयोग और उसका जो किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, उसको ब्राह्मण ग्रंथ हमारे सामने बताते हैं। उसके बाद अगला जो भाग है अरण्य, जो अरण्य ग्रंथों के रूप में हमारे सामने उपस्थापित होता है। अरण्य में वेद के प्राण विद्या, रहस्य विद्या और इसकी जो मनन चिंतन की जो प्रक्रिया है, अरण्य ग्रंथों में हमारे सामने उपस्थित होती है। प्रत्येक वेद के जिस प्रकार से भिन्न भिन्न वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसे यथा ऋग्वेद का अलग ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है, या ऐतरेय ब्राह्मण है, गोपद ब्राह्मण है। इस प्रकार से ऐसे ही प्रत्येक वेद के भिन्न भिन्न अरण्य ग्रंथ है जो संपूर्ण रहस्य विद्या, प्राण विद्या, ज्ञान विद्या को एक व्यापक चिंतन करता है। इसी प्रकार अंत जो वेद का जो भाग कहते हैं वो उपनिषद को कहते हैं। उपनिषदों में जो संख्या है वो एक अनेक भिन्न भिन्न प्रकार से 108 उपनिषदों का वर्णन मिलता है। उसी प्रकार से 10 उपनिषदों का वर्णन मिलता है। तो भिन्न भिन्न वेद की अपनी उपनिषदों की संख्या है। यह उपनिषद भी अपनी ब्रह्म विद्या के विषय में और दार्शनिक विवेचना वेद के मंत्रों की करते हैं, जिसमें संपूर्ण रहस्य विद्या या उसमें ब्रह्म विद्या का विवेचना हमारे सम्मुख उपस्थापित होती है। उपनिषद ग्रंथों के माध्यम से प्रत्येक वेद के भिन्न भिन्न उपनिषद भी स्वीकार किए गए हैं। उसी प्रकार से यदि बात करें वेद के यह भाग, उसके बाद जो वेदांग है, जो वेद के व्याख्या, अर्थ, उच्चारण पद्धति, उसकी परिणाम, उसके जो भिन्न भिन्न जो अवधारणा को उपस्थित करती है, वो वेदांग, वेद संज्ञानी वेदांगानी, वेद के जो अंग है उसको वेदांग के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो यह वेदांग 6 प्रकार के वेदांग है, जिसमें शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष और छंद, इस प्रकार से 6 प्रकार के यह शिक्षा वेदांग है। 6 प्रकार के वेदांग हमारे सामने उपस्थापित होते हैं, जिसमें सर्वप्रथम शिक्षा है। शिक्षा सर्ववर्णाद्युच्चारण प्रकारो उपदिश्यते शिक्षते सा शिक्षा, जो स्वर वर्णों का हमारे सामने वर्णन करती है, किस प्रकार से स्वर बोलने चाहिए, किस प्रकार से वर्णों का उच्चारण होना चाहिए, या हमारे को शिक्षा ग्रंथ हमारे सामने इसका वर्णन उपस्थित करते हैं। उसी प्रकार से व्याकरण है। व्याकरण व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दान्यन्ते व्याकरण, जो व्याकरण को व्युत्पत्ति करता है, शब्द को बनाता है, उसके अर्थ को स्पष्ट करता है, उसको व्याकरण के रूप में हम लोग स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार से निरुक्त है। निरुक्त निर्वचनम निरुक्तम, जो शब्दों का निर्वचन करता है, उसको व्याक को भिन्न भिन्न प्रकार से देखता है, उसका निरुक्ति करता है, उसको हम निरुक्त शास्त्र के रूप में स्वीकार करते हैं। उसके बाद कल्प है। कल्प जो वेदाओं का जो यज्ञादि विषयों के विषय में जो कल्पना करता है, उसको कल्प शास्त्र कहते हैं। कल्प क्या है? कल्प 4 प्रकार से है, धर्म सूत्र, गृह सूत्र, स्रोत सूत्र और शुल्भ सूत्र। इन 4 भागों में विभाजित जो भिन्न भिन्न प्रकार की व्याख्या हमारे सम्मुख उपस्थापित करते हैं, और वेद विहित मंत्रों का जो वर्णन अपने इन यज्ञादि क्रियाकलापों में उपस्थापित करते हैं। उसी प्रकार से छंद की बात करें तो यद अक्षर परिमाणम तद छंदम, जो अक्षरों का परिमाण करे, उसको किस प्रकार के कौन से मंत्र में किस छंद का प्रयोग होगा, या जो हमको हमारे सामने उपस्थापित अर्थ कर रहा हो, छंद है। इसी प्रकार से ज्योतिष है, जो मुहूर्त, ग्रह, नक्षत्र आदि का हमारे सामने ज्ञान उपस्थापित करते हैं, वो ज्योतिष के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। यह षड वेदांग इस वेद के किस प्रकार से क्रियाकलाप है, इसका क्या व्यापक किस प्रकार से इसका प्रयोग होगा, ये हमारे सामने उपस्थित करते हैं। इसी प्रकार से यदि बात करें तो 4 शास्त्रों के रूप में, जो जिसमें धर्मशास्त्र, पुराण, न्याय और मीमांसा। धर्मशास्त्रों में अनेकों धर्म ग्रंथों जो धर्म के विषय में व्याख्या करते हैं, जो चाहे मनुस्मृति हो, याज्ञवल्क्य की स्मृति हो, नारद स्मृति हो, ऐसी अनेकों सैकड़ों स्मृतियां हमारे सम्मुख उपस्थापित होती है, जो धर्म के विषय में अनेक प्रकार से व्याख्याएं करती है। इसी प्रकार से
पुराण है, पुराणों में अष्टादश पुराण कहा गया है। पूरा अर्थम, जो पुराने अर्थ को हमारे सामने उपस्थापित करते हैं, उसको हम पुराण के रूप में स्वीकार करते हैं। यह पुराण अष्टादश पुराण है, जिसमें भिन्न भिन्न कथाओं का समावेश है, जो वेद की ही व्याख्या करते हैं, वेद को ही एक सामान्य अर्थ में हमारे सामने उपस्थित करते हैं। उसी प्रकार से न्याय है, न्याय के दर्शन विद्या है, जो जिसको हम तर्क शास्त्र के रूप में स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से यह परंपरा चतुर्दश विद्याओं के रूप में हमारे सामने एक मूल रूप में उपस्थापित होती है। यह परंपरा जिसमें अनेकों ज्ञान विज्ञान का समावेश है, यह सभी विद्याओं का, सभी भारतीय विद्याओं का मूल के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है। उसके बाद यदि इसके अन्य भाग के बारे में बात करें, जो हमने दर्शन के रूप में इसका दार्शनिक जो प्रणाली है, दार्शनिक प्रणाली एक व्यापक प्रणाली है, जिसमें सर्वप्रथम दो भागों में आचार्यों ने विभक्त किया है, वैदिक और अवैदिक। यदि वैदिक दर्शनों के विषय में बात करें तो वैदिक दर्शनों में षड दर्शन आते हैं मुख्य रूप से, जिसमें सांख्य योग, न्याय मीमांसा और न्याय वैशेषिक मीमांसा और उत्तर मीमांसा, इस प्रकार से 6 प्रकार के ये वैदिक दर्शन है। 3 अवैदिक दर्शन है, जिसमें 4 भाग बौद्ध जैन या हमारे सामने उपस्थापित होते हैं। इसमें अनेकों ज्ञान, अनेकों तत्वों का चिंतन हुआ है, क्योंकि दर्शन का अर्थ ही दृश्यते अनेनेति दर्शनम, जो तत्वों का दर्शन करे, जो तत्वों को हमारे सामने उपस्थापित करे। कौन से? तो जो उस परमेश्वर के, उस ब्रह्म परमात्मा नामक तत्व को हमारे सामने, उसके अर्थ को, उनके विचार को अपने तर्कों के माध्यम से उसको स्पष्ट करे, वह दर्शन शास्त्र के रूप में हमारे सामने उपस्थापित होता है। यह दर्शन विद्या के रूप में अनेकों विचार उपस्थापित होते हैं, जिसमें ऋचाएं कहती है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। यह एक लक्ष्य को अनेक प्रकार से हमारे सामने उपस्थित करते हैं और अनेकों प्रकार से उसकी व्याख्या करते हैं, और अंत में सबका लक्ष्य उस ब्रह्म तत्व को साक्षात्कार करना है, उसकी विशेषता को अपने सामने उपस्थापित करना। यह दर्शन विद्याओं का एक व्यापक चिंतन हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में रहा है, जिसमें अनेकों आचार्यों ने, कपिल, गौतम, जैमिनी, कणाद, चारवाक में जैन, बौद्ध, ऐसी अनेकों आचार्यों ने इस दर्शन विद्या को का खंडन पुरस्सर अपने मत को स्थापित किया है, और व्यापक चिंतन के साथ इस ज्ञान परंपरा को हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में उपस्थित किया है। उसी प्रकार से यदि बात करें तो लौकिक साहित्य में यदि बात करें तो लौकिक साहित्य में रामायण लौकिक साहित्य का आदिम ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो महर्षि वाल्मीकि का एक महानतम ग्रंथ है, जिसमें 7 कांडों में यहाँ विभक्त है। उसी प्रकार से महाभारत है, महाभारत में अष्टादश जो पर्व है, जिनमें भिन्न भिन्न विषयों में, इसी में गीता नामक जो अपना एक व्यापक ग्रंथ है वो हमारे सामने उपस्थापित होता है, जिसमें अनेक ज्ञान विद्याओं का, अनेक परंपराओं का समन्वय होता है। तो इस प्रकार से यह परंपरा रामायण, महाभारत, उसके बाद से व्याकरण की अपनी समृद्ध परंपरा है, जिसमें पाणिनि, भर्तृहरि और कात्यायन, और इसी प्रकार से इस अनेकों आचार्य इस ज्ञान परंपरा में हुए, जो जिनका इतिहास अपनी शब्द परंपरा में एक व्यापक और समृद्ध रहा है। इसी प्रकार से बात करें साहित्य की परंपरा की, व्याकरण की परंपरा की, दर्शन की परंपरा की, अनेकों ऐसी परंपराएं जो अनेकों परंपराएं समाहित होकर एक ही तत्व को हमारे सामने उपस्थापित करती है। ऐसी यह परंपरा भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में हमारे सामने उपस्थापित होती है, और इस परंपरा का लक्ष्य केवल अपने ज्ञान को किस प्रकार से पूर्व के पर के प्रति और पर से पूर्व के प्रति एक समन्वय और समावेश एक रूप में उपस्थापित किया जाए, इस परंपरा का एक व्यापक और विशिष्ट चिंतन है, जिसका सामान्य रूप से मैंने आज उपस्थापित किया है। सर नमस्कार।